देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड के मोतनाजे गांव में पूर्व पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत की प्रतिमा का किया अनावरण। बासोपट्टी के मेहतरपट्टी गांव स्थित एक अवैध क्लिनिक में महिला की मौत, डॉक्टर फरार। बाबूवरही थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का अपहरण। मधुबनी जिला पदाधिकारी के निजी सहायक सुजीत कुमार बोस का इलाज के दौरान निधन। अंतिम श्राद्ध कर्म में पहुंचे डीएम एसपी। सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत पहुंचे अरेर, सुनी लोगों की समस्याएं। बिस्फी में पतौना ओपी पुलिस ने धान की खेत से 20 बोतल नेपाली शराब की बरामद, अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुटौना प्रखंड के दुर्गापट्टी में अमर शहीद स्वर्गीय रामफल मंडल की प्रतिमा का किया अनावरण। जयनगर के कार्यपालक अभियंता नवीन कुमार ने जयनगर थाना में 118 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। बिस्फी के एक गांव से अपहृत की गई लड़की को पुलिस ने किया बरामद। राजनगर राम जानकी महंत मंदिर में माता सीता की अष्ट धातु मूर्ति चोरी को लेकर सैकड़ों लोगों ने निकाला मसाल जुलूस। साहरघाट में मिथिला आई केयर ऑप्टिकल्स अस्पताल का हुआ उद्घाटन। विश्व उर्दू दिवस के अवसर पर झंझारपुर प्रखंड के बिस्टौल गांव के मदरसा कमलालुल उलूम मदरसा परिसर में समारोह का हुआ आयोजन। और खजौली थाना क्षेत्र के खजौली जयनगर छपड़ाढ़ी मुख्य पथ पर अज्ञात वाहन की ठोकर से एक अधेड़ की मौत। खबरें अब विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड के मोतनाजे गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री के परिवारजनों से भी मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना। मौके पर उपस्थित लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड के मोतनाजे ग्राम में पूर्व पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत की प्रतिमा का अनावरण किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय आपस में एक होकर काम करे, तब जाकर क्षेत्र और देश का विकास संभव है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लदनिया प्रखंड के मतनाजे गांव में पूर्व मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत व उनकी धर्मपत्नी के प्रतिमा के अनावरण के मौके पर अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कामत अपने क्षेत्र और अपने विभाग में काम करने के प्रति लगनशील थे। आज उनका स्थान उनकी पुत्र वधू बाबूवरही की विधायक मीना कुमारी ले ली है। आपस में बिना कारण किसी बात पर झगड़ा से बचना चाहिए। सभी को इस देश के बारे में सोचना चाहिए। सबका सहयोग और समर्थन होना चाहिए, तब जाकर बिहार के विकास में और अधिक गति आएगी। उन्होंने जल संसाधन मंत्री संजय झा का नाम लेते हुए कहा कि वे भी मधुबनी से हैं और मधुबनी समेत अन्य जिला के विकास के प्रति सजग हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते ही पूर्व मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत के समाधि पर पुष्प अर्पित करने के बाद प्रतिमा का अनावरण किया। उनके साथ संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, वित्त वाणिज्य मंत्री विजय कुमार, जल संसाधन मंत्री संजय झा, खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह, परिवहन मंत्री शीला मंडल, पीएचईडी मंत्री ललित यादव, पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, विधायक शालिनी मिश्रा, सुधांशु शेखर, पूर्व मंत्री राम लखन राम रमन एवं रामविलास कामत शामिल थे। विधायक मीना कुमारी ने सभी अतिथियों को मखाना, माला व मिथिला चित्रकला भेंट कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम को वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा,
जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री सह मधुबनी जिला के प्रभारी मंत्री लेसी सिंह, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, स्वर्गीय कपिलदेव कामत के पुत्र वधू व विधायक मीना कामत, पूर्व मंत्री सह विधायक रामप्रीत पासवान ने भी संबोधित किया। और तो शीला कुमारी को भी तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सुभाष जी अरे मतलब परिसर में हो चुका ले बिहार की गरिमा के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सुशासन के प्रति विकास पुरुष भारतीय बिहार की जनता के कल्याण के लिए प्रतिक्षण चिंतनशील नारी शक्ति हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा उनके साथ हमारे का मंच पर शुभागमन हो चुका है। आज जी पावन सब श्री आनंद कुमार, श्री रमन कुमार, एकदम श्रीमती मीना कुमारी विधायक और कोटा से सम्मानित कर रहे श्री आनंद कुमार एक तरह स्वागत के आगे बढ़वे कि लड़निया के धरती पर हमरा सबके सम्मान देलिए ई काज हमारे बाहुबली विधानसभा के जनता और मिथिलावासी नहीं चुका पाओ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वर्गीय कपिलदेव कामत जी पूर्व पंचायती राज मंत्री उनका मूर्ति का अनावरण करे के लिए जो टाइम देती पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाहुबली विधानसभा के जनता जनार्दन से के ओर से धन्यवाद। एक बार सब कपिलदेव बाबू के चरणों में अपनी ओर से आप सब लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं श्रीमती मीना जी को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को। आपने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है उनकी मूर्ति को स्थापित करके। कपिलदेव बाबू से हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता था। हमेशा समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष के दौरान लोगों की सेवा करते हुए आप सच पूछिए, कपिलदेव कामत जी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे थे और अभी रामप्रीत पासवान जी ने उनके बारे में चर्चा कर दी। रामप्रीत पासवान जी से तो हम लोगों का और भी पुराना संबंध है।
जब बना था समता पार्टी तो उस समय 95 में ये हम ही लोगों के साथ थे और यहाँ पर भी चुनाव लड़वाए थे इनको यहाँ समय भी। और लेकिन ये इसके बाद भी अभी मंत्री भी थे, बहुत अच्छे ढंग से ये काम करते थे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। और आज उन्होंने जो पूरी बातें स्वर्गीय कपिल देव कामत जी के बारे में बता दिया कि 5 में किस तरह से दोनों बैठ करके आते थे, बात करते थे, और इन्होंने जो पूरी चर्चा कर दी कि किस तरह से यहाँ पर सब जगह जाकर के चर्चा करते थे, तो वो सब बात तो है ही और आप सब लोगों को मालूम भी, और जो भी करना है वो तो करना ही है, किया है, आगे जो भी संभव है करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज जो है, अब स्वर्गीय कपिल देव कामत जी का निधन हो गया 2020 में। आप तो जानते हैं कि हम तो 18 तक और कुछ हद तक 19 तक तो लगातार 18 तक तो सब जगह घूमते रहते थे और 19 में हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की थी पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद, उसमें भी कई जगहों पर गए। लेकिन 2020 में जो ये कोरोना का दौर आ गया, अब उसके चलते 20 और 21 में जाना और 22 में भी कम ही जाना संभव हो पाया है। इनका जब निधन हो गया उस समय सरकार में थे, तभी कितना दुख हुआ, और कोरोना के दौर में तो हम लोगों को बड़ी तकलीफ हुई और उन्हीं के स्थल पर हम लोगों ने मीना कामत जी को उनके स्थान पर यहां पर उम्मीदवार बनवाया, सब लोगों से विमर्श करके, बातचीत करके, और ये भी चुनाव जीती हैं और ठीक ढंग से काम कर रही हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताती हैं। लेकिन एक चीज तो ये जो सब कुछ है, जो सब धन तो हो गया 2020 में, और उसी समय बात हुई थी कि उनकी प्रतिमा यहां लगेगी। अब सोचिए कि ये कोरोना के चक्कर में इतना दिन लग गया, हमको तो बहुत अफसोस होता, हमको लगा कि अगर 2020 में इनका निधन हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद ही आकर के हम लोग कर देते तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन इतना 2 साल के बाद, उससे भी ज्यादा समय के बाद आज यहाँ पर आए, जब इन्होंने कहा कि चलिए वहां पर है, तो हमने कहा जरूर, और इस बात तो हमने कह दिया कि जब भी आप लोग तय करिएगा उसी दिन हम आएंगे। तो जो भी लोगों ने तय कर लिया उस दिन हमने कहा कि जरूर आएंगे, और आज देख लीजिए कितने बड़े संख्या में सब लोग आए हुए हैं। यहाँ पर राम रमन जी भी बैठे हुए हैं, कई लोग और बैठे हुए हैं। तो सभी चीजों को देखते हुए अब जो कुछ भी है, इन्होंने जो काम किया है, और ये जो इनको पंचायती राज विभाग दिया था, ये जो काम कर रहे थे पंचायती राज के विकास के लिए और सब कुछ के लिए, तो सब तो किए ही थे। अब आगे भी सबको पूरे तौर पर काम करते रहना है। और एक बात हम आप लोगों को कह देना चाहते हैं कि भाई, ये जो मानते थे, आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए, बिना मतलब का झंझट नहीं करना चाहिए। परिवहन विभाग ही दिए हुए हैं। डन न्यूज के लिए आशीष झा के साथ मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मेहतरपट्टी गांव के पुरनाही चौक पर स्थित एक अवैध क्लिनिक में एक महिला की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि स्थानीय आमाटोला निवासी इंद्रजीत मंडल की 32 वर्षीय पत्नी बुखार होने के बाद अस्पताल पहुंची, जहां उस क्लिनिक में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो उसकी सास ने कहा कि वह उसके आगे ले जाते हैं, लेकिन क्लिनिक के चिकित्सकों ने यह दावा किया कि वह जल्द ही उसे ठीक कर देंगे, और बुखार से तड़प रही उस महिला को लगातार 5 बोतल पानी चढ़ा दिया गया। थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। इधर मौत की घटना के बाद उन्होंने उसे आगे ले जाने को कहा, और जब तक परिजन पहुंचते तब तक क्लिनिक को ताला बंद कर वहां से सभी चिकित्सक फरार हो गए। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी घटना। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मेहतरपट्टी गांव स्थित पुरनाही चौक पर एक फर्जी क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला की मौत होने का मामला सामने आया है। वहीं महिला की मौत के बाद संचालक फरार हो गया। मृतक की पहचान स्थानीय आमाटोल निवासी इंद्रजीत मंडल की 32 वर्षीय पत्नी समतोलिया देवी के रूप में बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका का पति प्रदेश में मजदूरी करते हैं। इधर कई दिनों से मृतका को बुखार लग रहा था। इसी क्रम में मंगलवार की शाम तेज बुखार आने पर महिला की सास व ससुर ने इलाज के लिए पुरनाही चौक स्थित स्वास्थ्य सेवा सदन नाम के क्लिनिक में भर्ती कराया। महिला की सास
ललिता देवी ने बताया कि क्लिनिक के डॉक्टर अरुण कुमार भारती से हमने बार बार बोला कि आपसे ठीक नहीं होगा तो हम आगे ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने ठीक करने का दावा करते हुए बुखार से तड़प रही बहू को 5 बोतल पानी चढ़ा दिया। पानी चढ़ाने के बाद उन्होंने आगे ले जाने को कहा। टेम्पो बुलाकर बहू में टेम्पो को सुलाकर जल्दी जाने को कहा। जब हम पैसा लेने के लिए घर आए तो घर के लोगों ने बताया कि बहू तो मर चुकी है। डॉक्टर ने झूठ बोलकर आपकी बहू को टेम्पो में सुलाकर आगे जाने को कहा होगा। वहीं जब आक्रोशित ग्रामीण उस क्लिनिक पर पहुंचे तब तक संचालक क्लिनिक को बंद कर फरार हो गया था। मृतका की एक 12 वर्षीय पुत्र व 2 छोटी-छोटी पुत्री है। घटना से आहत परिजनों का रोते रोते बुरा हाल हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने क्लिनिक संचालक के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया है। केना भेलै आगे पुतौबा के मौत? मौत बड़ जोर बुखार लगले, बुखार में से लऽ गेलिए हॉस्पिटल में कहलिए। कौन हॉस्पिटल में लगलिए? अरुण में चौक पर। तो यन कहलिए से समरता नहीं समझ हमरा कहि दो मगा लऽ के जाती। कहलकै से हम संभाल लेब, ठीक भ जेतै। आ यन प्राण छूटि गेलै। पानी चढ़ले, 5 बोतल पानी चढ़ा देलकै। पानी चढ़ा के बाद में प्राण छूट गेले। डॉक्टर के किछ कहलिए कि केला हमर भागल है? डॉक्टर के भाग गेले, ताला उला लगा के हम सब रूम में ताला लगा के भाग गेले डॉक्टर। आप सब अपने घर लकली तब तो भाग गेले? हां अपना घर में लकली तो डॉक्टर घर लगा के भाग गेले। की नाम छै पुतौबा जे मर गेले? समतोलिया। आ के भेलिए? हम साउस भेलिए। आ के नाम की भेल? हमर नाम ललिता भेल। ललिता भेले ना। घर कते? घर या माटोल। थाना? बासुपट्टी। ई जे क्लिनिक के जे छै ओ कत्ता छै क्लिनिक? पुरनाही चौक पर? पुरनाही चौक पर है। आ डॉक्टर कत्ता के छै? सिलकोर पर के छै। की नाम छै डॉक्टर के? डॉक्टर के अरुण छै। मतलब आंख का नाम के ओकरे लापरवाही से जान चल गेलै? डॉक्टर के लापरवाही से नहीं हमरा इलाज कर दी त हम आगा ल के भाग जैते। केटा बच्चा छै? 3टा बच्चा है। एगो 11 साल के, एगो 8 साल के, एगो 6 साल के। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के अपहरण होने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर अपहृता की मां ने 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि शादी की नीयत से बेटी का अपहरण कर लिया गया है। बाबूबरही थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की की शादी की नीयत से अपहरण करने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत अपहृत नाबालिग की मां के द्वारा बाबूबरही थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया है कि भूपट्टी गांव के पिंटू राम उनकी पुत्री को शादी की नीयत से अपहरण कर लिया। लड़की की अपहरण करने में भूपट्टी गांव के राजू राम तथा अमित कुमार राम ने सहयोग किया है। पीड़िता की मां अपनी बेटी की सही सलामत बरामदगी की गुहार प्रशासन से लगाई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया है कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बुधवार की बीती रात 1:30 बजे मधुबनी जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निजी सहायक सुजीत कुमार बोस का इलाज के दौरान निधन हो गया। गौरतलब है कि बीते 31 अक्टूबर को समाहर्ता आवास के समीप ही एक शराब के नशे में धुत बाइक चालक से ठोकर के दौरान वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जहां डॉक्टरों ने ब्रेन हैमरेज की बात बताई और तब से लगातार वह इलाजरत थे। बुधवार की रात उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। मधुबनी के जिला पदाधिकारी के निजी सहायक सुजीत कुमार बोस का इलाज के दौरान निधन हो गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों जिला पदाधिकारी के आवास के समीप शराब के नशे में धुत बाइक सवार युवक ने उन्हें ठोकर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उन्हें सर में काफी चोटें आई थी। उनका ब्रेन हैमरेज हो जाने के कारण वे पाड़स दरभंगा में इलाजरत थे। दुर्घटना के दिन से ही वे बेहोश थे और वेंटिलेटर पर थे। बीती रात जीवन से हारकर रात के करीब 1:30 बजे अंतिम सांस ली। उनके देहांत से मधुबनी समाहरणालय को बहुत बड़ी क्षति हुई है।
वहीं इसको लेकर हरलाखी प्रखंड मुख्यालय परिसर में समाहर्ता मधुबनी के निजी सहायक सुजीत कुमार बोस के निधन पर 2 मिनट का मौन धारण कर उनके दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना किया गया। मौन धारण के उपरांत बीडीओ कृष्ण मुरारी ने कहा कि बीते 31 अक्टूबर की संध्या करीब 7:30 बजे समाहर्ता आवास के सामने दुर्घटना हो गई थी। आनन फानन में बेहोशी की हालत में उन्हें दरभंगा पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने सीटी स्कैन रिपोर्ट में ब्रेन हैमरेज बताया था। वे दुर्घटना के दिन से ही बेहोश थे। चिकित्सक ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। इसी क्रम में बुधवार की रात करीब 1:30 बजे अंतिम सांस ली। शोक संवेदना में बीडीओ के अलावे बीपीआरओ अमित अक्षय मिश्रा, प्रधान लिपिक पवन कुमार पांडे, आवास पर्यवेक्षक विद्यानंद प्रसाद, आरओ नीलेश कुमार, बीसी पिंटू सिंह समेत प्रखंड व अंचल के सभी कर्मियों ने उनके दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। शोक संवेदना व्यक्त की गई, इसके बारे में डीएम सर के पीए बोस जी का दुर्घटना के कारण कल रात में असामयिक मृत्यु हो गई है। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रखंड अंचल के सभी कर्मी आज 2 मिनट का मौन रखे। वहीं उनका अंतिम संस्कार मधुबनी नगर के जीवत चौक स्थित मुक्ति धाम के शमशान भूमि पर किया गया। सुजीत बोस के अंतिम संस्कार में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार भी शामिल हुए। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर पहुंचे, जहां उपस्थित लोगों को उन्होंने संबोधित किया, साथ ही वहां की जन समस्याओं से अवगत भी हुए। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर हाट के समीप मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के निदान के लिए पहल किए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान सांसद ने बताया कि जनता के दुख सुख में भाग लेना जनप्रतिनिधियों की मूल जवाबदेही होती है, जिसको देखते हुए लगातार क्षेत्र भ्रमण कर आम जनों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी जा रही है और केंद्र व राज्य सरकार से पत्राचार कर प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन कराने का पहल भी किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि पीएम मोदी का मानना है कि देश के संसाधनों पर सबसे अधिक अधिकार गांव और गरीबों का है और इसी अवधारणा पर गांव और गरीब व समाज के अंतिम पायदान पर काबिज लोगों के लिए काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार पिछले 8 वर्षों से सैकड़ों जल कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। सड़क व पुल पुलिये का निर्माण, उज्ज्वला योजना, बिजली, किसान निधि योजना, राशन की उपलब्धता, धारा 370 व राम मंदिर निर्माण जैसी कई कार्यों को कर अपनी मंशा साफ कर दी है। अब सूबे की जनता भी सब कुछ समझ रही है और समय आने पर माकूल जवाब देगी। मौके पर भाजपा नेता देवेंद्र यादव, योगी यादव, सिंघेश्वर कामत, सुभाष चंद्र उदय, गोपाल भंडारी, शिव शंकर पांडे, वीरेंद्र मंडल, अमरनाथ प्रसाद, नवीन कुमार कर्ण, विवेक यादव व विनोद यादव सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। लेकिन आप जहां भी जा रहे होंगे, जहां पर ये बीच में तब से ही विकास का काम था। आप एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी अलग हुए, जनता दल अलग हुआ भारतीय जनता पार्टी से। आप बताइए, एक ठोस कारण बताइए जो जनता दल यू की तरफ से आया हो, मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया हो या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आया हो, कोई एक ठोस कारण हम इसके कारण भारतीय जनता पार्टी से हट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब 20 में सरकार बनी, हम बड़े भाई बने, तब से लगातार कैबिनेट या अंदरूनी रूप से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दा को उठाते रहे कि विकास का काम हो, कानून व्यवस्था का काम हो, भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म हो, बीडीओ हो कि सीओ जो लेता है दाखिल खारिज में लेता है 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 लेता है। उस मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी 20 के बाद लगातार सरकार पर प्रेशर बना रही थी अंदरूनी तौर पर, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी उब के और उसी शासन में चले गए जिसके खिलाफ वो निकले थे, जिस पर आरोप लगा के निकले थे कि भ्रष्टाचार का, कानून व्यवस्था का आरोप लगा के निकले थे, और फिर उसी गोद में जाकर बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उठा रही। गठबंधन टूटने का यह भी एक कारण रहा। तो नीतीश कुमार जी स्पष्ट करें क्यों हम गठबंधन तोड़े, आखिर कोई ठोस कारण बता कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उनको बताना चाहिए ठोस कारण। हम बता रहे हैं कि हम क्यों दुखी हुए, इन्हीं कारणों से दुखी हुए नीतीश कुमार, जो छोड़ के भाग गए, जिनके साथ गए उनको विकास से मतलब नहीं, वहां जाएंगे तो विकास की बात नहीं होगी। जो पूर्व में जो उनका क्रियाकलाप था 15 वर्षों के शासन में, वही क्रियाकलाप चलेगा और उसकी शुरुआत भी हो गई।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी
हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। छड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। बिस्फी के परसौनी ग्रामीण बैंक स्थित नदी किनारे पतौना ओपी की पुलिस ने एक धान की खेत से 20 बोतल शराब बरामद किया है। इस मामले को लेकर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। पतौना पुलिस ने ओपी क्षेत्र के परसौनी ग्रामीण बैंक स्थित नदी किनारे एक धान की खेती से 20 बोतल नेपाली देशी शराब की बोतल बरामद की है। जानकारी देते हुए ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि अज्ञात शराब धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर शराब धंधेबाज की पहचान की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के दुर्गापट्टी पहुंचे, जहां उन्होंने अमर शहीद स्वर्गीय रामफल मंडल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ रही। उपस्थित भीड़ को मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के दुर्गापट्टी गांव पहुंच वहां अमर शहीद स्वर्गीय रामफल मंडल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वित्त, वाणिज्य, कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा, जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, सांसद रामप्रीत मंडल, सांसद फैयाज अहमद, विधायक भारत भूषण सहित अन्य जनप्रतिनिधि, मधुबनी के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरीय अधिकारी गण एवं कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर के कार्यपालक अभियंता नवीन कुमार के द्वारा जयनगर थाना में 118 परिवारों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामला जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 16 के इस्लामपुर मोहल्ला का है, जहां करीब 50 वर्षों से गुजर बसर कर रहे लोगों को सरकारी आदेशानुसार वहां से जमीन खाली करनी है, जिसके बावजूद भी खाली नहीं कराने पर यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 16 इस्लामपुर मोहल्ला के करीब 50 वर्षों से गुजर बसर कर रहे भूमिहीन परिवारों को कमला नहर अवर प्रमंडल जयनगर के कार्यपालक अभियंता नवीन कुमार के द्वारा जयनगर थाना में 118 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। भाकपा माले जयनगर के जांच टीम प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में स्थल पहुंचकर भूमिहीन परिवारों से मिले।
प्रखंड सचिव ने कहा कि कमला नदी पर बराज निर्माण को लेकर विभाग के द्वारा कमला नहर की भूमि पर करीब 50 वर्षों से बसे 118 भूमिहीन परिवारों पर कार्यपालक अभियंता कमला नहर अवर प्रमंडल जयनगर के ई नवीन कुमार द्वारा जयनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि उस भूमि पर सरकार के द्वारा कुछ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना एवं शौचालय, सड़क निर्माण तथा जल नल योजना के तहत टावर लगाकर घर घर जल का लाभ के अलावे विद्युत विभाग के द्वारा विद्युत का कनेक्शन भी दिया गया है। वर्षों से बसे लोगों को पीपी एक्ट के तहत बासगीत पर्चा भी दिया जा सकता है। या जयनगर के अंदर बहुत सरकारी भूमि बड़े भूस्वामी, भूमाफिया प्रशासन गठजोड़ से अवैध कब्जा किया है, उस भूमिहीन परिवारों पर भूमि पर बसाया जा सकता है। वहीं इसको लेकर पार्टी के द्वारा प्रशासन दमनकारी व जन विरोधी नीतियों की तीव्र निंदा करते हुए गिरफ्तारी पर रोक व एफआईआर वापस लेने एवं भूमिहीन परिवारों को सुप्रीम कोर्ट एवं बिहार सरकार की घोषणा मुताबिक वैकल्पिक दिए बिना उजारने पर रोक लगाने की जिलाधिकारी मधुबनी से मांग की गई। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं इस संदर्भ में जब कमला नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ई नवीन कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भूमि खाली करने के लिए अतिक्रमणवाद नोटिस किया गया है। के इस्लामपुर के करीब 118 परिवार को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही कमला नहर अवर प्रमंडल के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा जयनगर थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही उजारने की ये योजना बनाए हैं। हमारी पार्टी वहां जाकर के जांच पड़ताल किए हैं, से पता चला कि करीब वहां बसे 50 वर्षों से बसे लोगों को सरकार के द्वारा आवास योजना, जल नल योजना, शौचालय योजना, सड़क योजना, विद्युत का लाभ भी दिया जा चुका है। सरकार चाहे तो पीपी एक्ट के तहत सरकारी जमीन पर बसे लोगों को पर्चा दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ बहुत सारे भू माफिया, भूस्वामी और प्रशासन गठजोड़ के तहत सरकारी भूमि है, उस जमीन पर बसाया जा सकता है। हमारी पार्टी जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं यदि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही गरीब भूमिहीन परिवारों को उजारा जाता है तो भाकपा माले तमाम भूमिहीनों को संगठित कर आंदोलन करने पर मजबूर होगी। भूषण सिंह, भाकपा माले, प्रखंड सचिव, जयनगर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीते दिनों बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से अपहृत हुई लड़की को पुलिस ने आखिरकार बरामद कर लिया। बरामद लड़की को आगे की कार्रवाई के लिए मेडिकल जांच व कोर्ट बयान हेतु रेफर किया गया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से शादी की नियत से अपहरण की गई लड़की की बरामदगी हुई है। अपहृता लड़की के पिता के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन पर विशाल कुमार समेत 2 लोगों के विरुद्ध बिस्फी थाना में शादी की नियत से अपहरण कर लिए जाने का मामला दर्ज कराया गया था। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि लड़की की मेडिकल जांच व कोर्ट में बयान कराने की प्रक्रिया की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बीते दिनों राजनगर के राम जानकी महंत मंदिर से माता सीता की अष्टधातु मूर्ति चोरी होने का मामला गंभीर होता जा रहा है। इस मामले को लेकर पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई है, चोरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने चोरों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मशाल जुलूस निकाला। राजनगर राम जानकी महंत मंदिर में माता सीता की अष्टधातु मूर्ति चोरी को लेकर मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। राम जानकी महंत मंदिर के अध्यक्ष अमरनाथ प्रसाद ने बताया कि प्रशासन अभी तक मूर्ति चोर को नहीं पकड़ पाई है। लोगों के बीच काफी आक्रोशित होने के कारण सैकड़ों लोगों द्वारा मशाल जुलूस राजनगर में निकाला गया, जिसमें विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान, प्रदेश भाजपा नेता सह स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद, उप प्रमुख गोपाल धीरासरिया, मुखिया सविता कुमारी, मृत्युंजय कुमार कुंदन, भोलेनाथ प्रसाद, हरीश ठाकुर, श्रवण शाह, लक्ष्मी देवी, विक्की राय समेत कई लोगों ने भाग लिया। बरामद होनी चाहिए। जय श्री राम। आगे बढ़िए। सभी बच्चों से आग्रह है
शांतिपूर्ण तरीका से पीछे पीछे चले और अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि बच्चे पर ध्यान दें। जो 6 तारीख को बीती रात महंत मंदिर में माता जानकी की जो मूर्ति चोरी हुई है, उससे भीषण चोरी के विरोध में और माता जानकी की मूर्ति उपलब्ध हो, इसके लिए राजनगर के तमाम समाजसेवी, जनसेवक, तमाम माता बहनों के संग ये मसाल जुलूस निकाली गई है। यह संकेत है कि हम समाज के सभी लोग जग गए हैं। जो ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में मिथिला आई केयर ऑप्टिकल्स अस्पताल का उद्घाटन हुआ। वहीं उद्घाटन के मौके पर मधुबनी सदर अस्पताल के रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जगदेव मंडल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नेत्रहीनता के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया। सदर अस्पताल मधुबनी के रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जगदेव मंडल ने कहा कि नेत्रहीनता से मनुष्य का जीवन नीरस और शिथिल हो जाता है, इसलिए आंखों की हिफाजत बहुत जरूरी है। वे साहरघाट में आंखों की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर रहे थे। मौका था मिथिला आई केयर ऑप्टिकल्स अस्पताल के उद्घाटन का। उन्होंने एक सर्वे की चर्चा के दौरान बताया कि पूरी दुनिया में 28.5 करोड़ लोग आंखों की बीमारी से पीड़ित हैं। कम दिखाई देने वाले लोगों की संख्या 24 करोड़ है, जबकि 4 करोड़ लोग अंधे हैं। इस बीमारी से बचने के लिए लोगों को 40 साल की उम्र सीमा पार करते ही कुशल चिकित्सक से आंखों की जांच और उसका उपचार कराना चाहिए। आंखों की रोशनी बरकरार रखने के लिए उन्होंने पीले फलों को आहार लेने की अपील लोगों से की। आयुष्मान भारत योजना के जिला समन्वयक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने सरकारी खर्च पर गरीबों की बीमारियों का इलाज कराने के तरीके बताए। डॉक्टर अमरनाथ झा, डॉक्टर सुधीर महतो और डॉक्टर बिट्टू राज ने कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। डॉक्टर प्रेम कुमार ने अतिथियों को पाग और दुपट्टा से सम्मानित किया। साहरघाट में आंख का पहला अस्पताल खुलने के दौरान बेहतर सेवा देने की अपील उन्होंने डॉक्टरों और संबंधित कर्मचारियों से की। इस मौके पर रामाधार मंडल, चेतन कुमार रश्मि, देवानंद मिश्र सुमन, उमानाथ मंडल व अशोक मंडल सहित दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित थे। अवसर पर हम अपने सबसे सम्मानित डॉक्टर जो हमारे मधुबनी जिला के ही हैं और सबसे वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में सुपरिटेंडेंट से रिटायर्ड सदर हॉस्पिटल मधुबनी से होकर के जन जन समाज सेवा में लगे हैं माननीय डॉक्टर जगदेव मंडल जी का मैं अपने पूरे परिवार की ओर से, पूरे साहरघाट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि आशीर्वाद के तौर पर हम साहरघाट के वासियों को आंखों की दुनिया में जो कुछ भी छुट्टियां हैं, ये बच्चे आपके डॉक्टर बिट्टू राज जो न्यू यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से अपने बैचलर डिग्री कंप्लीट करके आए हैं, उनको आशीर्वाद दें और जहां भी छुट्टी महसूस करें ऐसे डॉक्टर बन करके उनको सुरक्षा प्रदान पूर्व श्री आज डॉक्टर जगदेव मंडल जी, डॉक्टर गौतम जी और अन्य चिकित्सक मनीष से एवं बिट्टू राज जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी उपस्थित रही। हम जैसे साहरघाट के विद्वत जन लोकन उपस्थित थे काम स्वागत करिए बड़ा ही अवसर है और हम लोग मौका बेटा है अवसर के से उद्घाटन करते हैं। हम इनका बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। ये फल फूल लैंग्वेज के अपनावे माने ये जगह है दिस इज नॉट फॉर इंग्लिश, दिस एरिया इज फॉर ही शुड स्पीक इन इंग्लिश एवरीवेयर इन मिथिलांचल। I also know English and I can speak English in any month, but I always speak in my Miथिlaंचल. Thanks. 28 करोड़ लोग आंखों की बीमारी से पीड़ित हैं, 4 करोड़ लोग ब्लाइंड हैं, अंधे हैं और 24 करोड़ लोगों को कम दिखाई देते हैं पूरे संसार। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट,
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। झंझारपुर प्रखंड के कमालुल उलुल मदरसा के परिसर में विश्व उर्दू दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस समारोह के अंत में रात्रि मुशायरा का भी आयोजन हुआ। झंझारपुर प्रखंड के बिस्टौल गांव के मदरसा कमालुल उलूम मदरसा परिसर में उर्दू दिवस के अवसर पर एक समारोह का आयोजन बुधवार को किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि उर्दू भाषा में काफी मिठास होती है। देश की गंगा जमुनी तहजीब को उर्दू भाषा जोड़ती है।
इस भाषा को जीवंत रखने के लिए महागठबंधन की सरकार लगातार काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि उर्दू भाषा में पढ़ने वाले छात्रों को रोजगार मुहैया कराने को लेकर राज्य सरकार काम कर रही है। महागठबंधन सरकार गठन होने के साथ ही 142 उर्दू अनुवादक को नियुक्ति पत्र दिया गया। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उर्दू भाषा के लिए काफी संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2247 उर्दू अनुवादक का पद सृजन अंतिम रूप से कर इसे स्वीकृति दी गई है, जिसमें 1294 उर्दू अनुवादक की बहाली जल्द से जल्द होने वाली है। विश्व उर्दू दिवस पर उन्होंने बिस्टॉल जैसे ग्रामीण इलाकों में इस प्रकार के आयोजन करने वाले आयोजकों का हौसला अफजाई किया। आयोजकों को धन्यवाद भी दिया। प्रथम सत्र में मंत्री और अतिथियों के संबोधन के बाद रात्रि में उर्दू मुशायरा का आयोजन किया गया। बैठ जाएं आप लोग, तशरीफ रखिए इधर सामने, ये रजाकार भाई सामने लाएं अपने दोस्तों को, भाइयों को तशरीफ लाएं। सर सुबह से प्रोग्राम चल रहा है, स्कूल कॉलेजेस और मदरसे के बच्चे ये पैगाम उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपनी तोतली जबान से, अच्छी प्यारी जबान से गुफ्तगू कर रहे थे। देश में जो धाराएं चल रही है, कट्टरपंथी धारा, हम लोगों के बीच में भी एक ऐसी पार्टी आ गई है जिसका भी उद्देश्य देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का। इसलिए हम तमाम युवाओं से गुजारिश करेंगे कि हमारी जो संस्कृति है, सभी वर्गों धर्मों का सम्मान करना, उनको हम सम्मान करें और किसी भी वैसे लोगों से सचेत रहे, वैसे पार्टियां से सचेत रहे जो देश में कट्टरवाद और नफरत की राजनीति करता हो, जो किसी धर्म वर्ग विशेष को टारगेट करता हो, चाहे कोई भी हो पार्टी। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी के राठी उत्तरवारी टोला के वार्ड नंबर 17 पहुंचे, जहां पहुंचकर वहां के जनता से मुलाकात की व जन समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद रहा तो वह जल्द ही मधुबनी नगर निगम क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के राठी के उत्तरवारी टोल में वार्ड नंबर 17 में पहुंचे, जहां पहुंचकर वहां उपस्थित लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान बच्चे, बूढ़े, युवा सभी से मुलाकात कर क्षेत्र का जायजा लिया, वहां की जन समस्याओं से अवगत हुए, साथ ही बहुत जल्द उन सभी के निष्पादन की भी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो वो बहुत जल्द मधुबनी नगर निगम क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। इस मौके पर उनके साथ रमेश मंडल, बेबी देवी, मंजू देवी, पंकज मंडल, बबली कामत, राजकिशोर मंडल, अशोक मंडल, सुशील मंडल, राजेंद्र मंडल, संतोष कुमार, इंदर शर्मा, सुरेश शर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। के नाम पर पूरा समाज के बैठक हुआ। हम सब बजरंगबली के वोट देवे, बजरंगबली में जे आए हाथ लगा दे, इलेक्शन से पहले तैयार करू पूरा वोट अहाँ सबके। हर हाल में हमरा पर कोई कहाँ करे छथिन दया। आइ 3 बरस डेट केला भऽ गेलन मालिक जी के, हमरा आर के नहीं दे रहल छथिन। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर के साहर उत्तरी ग्राम सरपंच भवन में मधवापुर सरपंच व पंच संघ की बैठक हुई। इस बैठक में ग्राम कचहरी संचालन में सरपंच और पंचों की भूमिका पर एक-एक कर सभी ने अपनी बातें रखी। साहर उत्तरी ग्राम कचहरी भवन में मधवापुर सरपंच व पंच संघ की बैठक हुई। ग्राम कचहरी संचालन में सरपंच और पंचों की भूमिका विषय पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे। प्रदेश सम्मेलन की सफलता विषय पर चर्चा के दौरान कार्यक्रम में शामिल सरपंच और पंचों ने पटना जाने का निर्णय लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के प्रखंड अध्यक्ष बलराम कुमार झा ने की। मौके पर सरपंच नंद किशोर, उमेश सिंह, सुनील मंडल, अजय वर्मा, सरपंच प्रतिनिधि अघोड़ी दास, अशोक कुमार यादव, अभय कुमार सहित सभी सरपंच उपस्थित थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
खजौली थाना क्षेत्र के खजौली जयनगर मुख्य पथ के छपड़ाड़ी ब्रह्म स्थान के समीप एक अज्ञात वाहन की ठोकर से एक अधेड़ की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण अधेड़ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बिरौल गांव निवासी राम सुंदर यादव। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली जयनगर भाया चपड़ाड़ी मुख्य पथ पर बुधवार की रात अज्ञात वाहन की ठोकर से अधेड़ की मौत घटनास्थल पर हो गई। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के बिरौल गांव निवासी राम सुंदर यादव के रूप में हुई। सूचना पर पहुंची खजौली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को शव उसके परिजन को सौंप दिया। मृतक के पुत्र जितेंद्र यादव के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। वह बुधवार की शाम अपनी पत्नी कुमारी देवी के साथ अपने ससुराल छपड़ाड़ी गए थे। वहां से खाना खाकर अकेले रात करीब 9 बजे अपने गांव बिरौल आ रहे थे। इस क्रम में दतवार दुल्लीपट्टी के बीच छपड़ाड़ी गांव स्थित ब्रह्म स्थान के समीप मुख्य सड़क पर अज्ञात वाहन चालक रौंद दिया। सिर से अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जिसमें बाइक पूर्ण रूपेण क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना स्थानीय थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह को मिली। थानाध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर अग्रेतर कार्रवाई किया। रात में ही शव को अपने कब्जे में कर लिया। गुरुवार की सुबह उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को उसके परिजन को सौंप दिया। थानाध्यक्ष ने कहा कि मृतक के पुत्र के लिखित आवेदन पर अज्ञात वाहन चालक पर एफआईआर दर्ज की गई है। अग्रेतर कार्रवाई की है। दर्दनाक हादसा को लेकर गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली पीएचसी के सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण मंडल के नेतृत्व में सभी आशा कार्यकर्ताओं को टीकाकरण से संबंधित प्रशिक्षण दिए गए। पीएचसी खजौली के सभागार में गुरुवार को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण के नेतृत्व में नियमित टीकाकरण को लेकर आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रशिक्षकों ने नियमित टीकाकरण सर्वे रजिस्टर, ड्यू लिस्ट बनाने का तौर तरीका समझाया। बीएमसी कालीचरण झा एवं बीसीएम अर्चना भट्ट ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से समझाया। कहा कि नियमित टीकाकरण में 12 गंभीर बीमारी से संबंधित टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका किस समय बच्चों को दिया जाना है, इसके बारे में समझाया गया। मौके पर सभी आशा कार्यकर्ता मौजूद थी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।